सूरदास जी का आप लोगों ने नाम सुना ना? कौन से सूरदास जी? कोई पद सुनाओ सूरदास जी का। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। तो ऐसे ऐसे सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे हैं। सूर सागर नाम का इतना मोटा ग्रंथ यहीं पर बैठ के लिखा था। ये उनकी भजन कुटी है, सूरदास जी की ये भजन कुटी है। सूरदास जी यहाँ पर 73 साल तक यहीं रहे। यहीं पर उन्होंने गोस्वामी जी के सामने, गोसाई जी के सामने, गोसाई जी का मतलब वल्लभाचार्य जी के पुत्र और शिष्य विठलनाथ गोस्वामी, तो गोसाई जी के समक्ष यहीं पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। जब शरीर छोड़ा तो उल्टे लेटे थे। जब शरीर छोड़ा तो उल्टे लेटे थे, नीचे सिर, मुंह है और ऊपर पीठ। तो गोसाई जी ने पूछा कि उल्टे क्यों लेटे हो? कहते मैं जाते, सूरदास जी ने कहा मैं जाते समय इस धरती से, ब्रजभूमि से पीठ दे के नहीं जाना चाहता, पीठ देना नहीं चाहता। इस रज ने मुझको इतना कुछ दिया, इस भूमि ने मुझको इतना कुछ दिया, इसको मैं कैसे पीठ दिखाऊं? इसलिए उल्टा होकर के तब उन्होंने शरीर छोड़ा। और यहीं पर सूरदास जी की समाधि है। ये उनकी भजन कुटी है। अभी बाहर आप जाएंगे, सामने उनकी समाधि है। वो सूरदास जी महाराज यहीं पर 72 साल 73 साल रहकर उन्होंने ग्रंथ लिखा, सूर सागर। वृंदावन मैया मोरी 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 मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। 4 प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। सूरदास जी का एक तारा, सूरदास जी का एक तारा मीरा की करताल। सूरदास जी का एक तारा मीरा की करताल। बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल। सूरदास जी का एक तारा मीरा की करताल। बोले जय गिरधर गोपाल, बोले जय गिरधर गोपाल। सूरदास जी का एक तारा। कलैया मरोड़ गयो रे।
आप लोग चंद्र सरोवर के किनारे बैठे। महारास लीला के समय जब रास हो रही थी, लीलाधर की लीला न्यारी ऐसे रास रचैया, जितनी गोपियां उतने उनके संग में नाचे। तो रास लीला के समय 6 महीने तक रास चलती रही। 6 महीने की एक रात बनाई भगवान ने। राम अवतार के समय दोपहर को 12 बजे राम अवतार हुआ था। सूर्य आकाश में थे लेकिन चंद्रमा वहाँ नहीं थे। सारे देवी देवता पहुँचे राम जन्म पर, लेकिन चंद्रमा नहीं पहुँच सके क्योंकि उनको रात को निकलना था। चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ। भगवान से शिकायत की राम जी से कि आप सूर्य वंश में जन्म ले रहे हैं और सब देवता आपके जन्म के दर्शन करने आए, मैंने तो आपके दर्शन किए नहीं। और 6 महीने का आपने दिन बना दिया। रामायण में लिखा हुआ है, मास दिवस कर दिवस था, मर्म न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों, मर्म न जाने कोय। मतलब राम जी ने 1 महीने का एक दिन बनाया। 6 महीने का नहीं, 1 महीने का एक दिन बना दिया। तो 1 महीना चंद्रमा बेचारे परेशान रहे। तो शिकायत की राम जी से, आपने मेरे साथ क्या किया? सारे देवता आपके जन्म पर, मैं नहीं आ सकता। राम जन्म सुख मूल, आपका जन्म तो सुख का मूल है और मैं तरसता रहेगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर तू नहीं आ पाया कोई बात नहीं, भले मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया लेकिन मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ के रखूँ। मेरा नाम होगा रामचंद्र। मुझको राम सूर्य कोई नहीं कहेगा। सूर्य खानदान में जन्म लेने के बाद भी रामचंद्र ही कहेंगे। तो मैंने अपने साथ तुम्हारा नाम जोड़ दिया। तो चंद्रमा ने कहा कि मेरा नाम आपके संग जुड़ गए से मेरे को क्या मिला? मैं तो नहीं जुड़ पाया आपके जन्म से। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब मेरा दोबारा अवतार होगा कृष्ण रूप में आऊँगा, जब तक तुम नहीं आओगे, जब तक तुम नहीं निकलोगे, तब तक मैं जन्म नहीं लूँगा। तो भादों की रात्रि को जब चंद्रमा निकलते हैं तभी भगवान कृष्ण का प्रकट होता है। चंद्रमा ही होते हैं उस समय, सब सोए होते हैं, कोई नहीं होता उस समय, केवल चंद्रमा ही अकेला होता है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे खानदान में मैं जन्म लूँगा, मेरा नाम कृष्ण चंद्र होगा, तुम्हारा नाम भी साथ जुड़ेगा और तुम्हारे ही वंश में मेरा जन्म हो। और जब मेरी रास लीला होगी गोपियों के संग में, सबसे प्रसिद्ध मेरी ब्रज की रास लीला होगी और उस रास में मैं तुम्हारी उपस्थिति में रास करूँगा, तुम उसके साक्षी होगे। उस समय यहाँ तो 1 महीने का एक दिन बनाया, उस समय मैं 6 महीने की एक रात बनाऊँगा और 6 महीने तक तुम आकाश में रहना और हमारी लीलाओं के दर्शन करना। तब यहाँ पर चंद्रमा प्रकट हुए थे, इसलिए इस सरोवर का नाम है चंद्र सरोवर। यहाँ पर आसन, यही पास में मंदिर है। जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे तो बंसी कौन बजाएगा? उस समय भगवती सरस्वती प्रकट हुई, सरस्वती ने बंसी बजाई। तो यहाँ सरस्वती का मंदिर, हाथ में बंसी। और यहाँ पर एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं ठाकुर दास बाबा। अब ये 2 महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हम लोग उस समय यहीं आए थे यहाँ पर, उसकी भी मूवी बनी है, आप लोगों को दिखाएंगे समय लगा तो। यहाँ पर रहा करते थे, बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं। ये गिरिराज जी हैं जिनकी परिक्रमा करते हैं। ये गिरिराज जी बाबा के द्वारा स्थापित है, इन्हीं की परिक्रमा। तो सामने बाबा की समाधि। ब्रज के प्रसिद्ध संतों में ठाकुरदास बाबा, जिनकी ये कर्म भूमि है, जहाँ के भजन किया, लोगों की सेवा की, अपने गुरु की आज्ञा में रहे। चंद्र सरोवर में सूरदास जी के बाद अगर कोई संत हुआ है इस यहाँ पर तो वो हुए हैं ठाकुरदास। अब आप लोगों ने गिरिराज जी दर्शन करो, परिक्रमा करो। अंदर ठाकुरदास बाबा जहाँ देख रहे थे, बहुत लोगों ने दर्शन किए जो यहाँ आते थे। हाँ, इन्होंने भी किए, जो यहाँ आते हम यहाँ भेजते थे सबको कि दर्शन करके आओ बाबा। अभी 2 महीने पहले बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो उनके अंदर सैया लगी जहाँ बिस्तर पे लेटे रहते थे। ये गिरिराज जी है, परिक्रमा करो, उसके बाद अंदर उनके कमरे के दर्शन करो। फिर सामने उनकी समाधि अभी बन रही है, अभी पिलर खड़े हैं, बाकी बीच में कच्ची समाधि बन चुकी है। समाधि के दर्शन करो, उसके बाद फिर बैठो सब लोग गाड़ी में। बोल वृंदावन।